बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ, उसको आगे सुनाता हूँ, लेकिन पहले मैं राशिद भाई के पास। राशिद भाई, जो टीडीए की बात है या जो कैलकुलेशंस की बात है, और हमने जो कहा कि भाई आप जो है ये कमंडल सनातन, अब अचानक ये मंडल और ये जो जो वो जो भस्मासुर वाली जो बात कहीं कही गई, और वो तो बता रहे थे कि कौन से वो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था, महाराज जी को कहा था कि वो कौन से वो हैं, वो कौन से एक उससे असुर से उन्होंने तुलना सारी की थी। यहाँ ये कल नेमी पूरे का पूरा जो एक ये जो पेचबाजी है, इसमें क्या है, ये यही है कि हम नहीं तो तुम नहीं और तुम नहीं तो हम नहीं। आपने 2000 हम 24 देख चुके हैं, 24 में जो चीजें थी, तो क्या इसमें क्या चीजें, क्या आप लगातार खबरें वहां कर भी रहे हैं, हम लोग निरंतर देख भी रहे हैं, ये है क्या, ये किस तरह का, ये क्योंकि उत्तर प्रदेश तो रास्ता है दिल्ली का। पहली बात तो यह है संजीव भाई, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही बढ़िया। इस बात पर भी गौर करें सब लोग कि यूजीसी का ये प्रावधान आया है और देश में सबसे बड़ी खबर नहीं, देश के अंदर तमाम संस्थान से संबंधित लोग, यूनिवर्सिटीज से, मठों पर बैठे हुए हिंदुत्ववादी दल के लोग इस तरह से सड़क पर आ गए। ईरान पे भी ऐसे सड़क पे नहीं आए थे, ईरान की भी बहुत सारी जगह ऐसी खाली थी। बस वो प्रदर्शन तो नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि बाहर देशों का समर्थन नहीं है अभी इसके अंदर। हैरत की बात यह है कि वो कौन से संस्थान है जो किसी भी खबर को, किसी भी घटना को इतने बड़े स्तर पर बना देते हैं कि राहुल गांधी की मनरेगा का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। और मैं तो कहता हूं किसान आंदोलन का भी इतना जिक्र नहीं था। अचानक पूरे देश में, कल से मैं ये देख रहा हूं, बाढ़ सी आ गई। जो लोग तलवार बांटने का काम कर रहे थे, तलवार से काटने की बात कर रहे हैं बीजेपी की बुनियादों को। कौन से वो संस्थान है जो मिनट सेकंड के अंदर अचानक ऐसे छाए कि देश की सबसे बड़ी खबर यही बन गई। एक तो हैरत की बात यह है कि कौन लोग हैं वो जो किसी भी खबर को इतना बड़ा बना देते हैं। बड़ी नजर से देखने की बात है ये। चलिए वो बन कैसे गई, जब वो बन कैसे गई उसको भी छोड़िए। बात यह है कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जो 90-95 लोग कह रहे थे कि उनमें से 80-85-90 के करीब तो जनरल क्लास के हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर वीसी 45-47 में से 40 जनरल क्लास के हैं। और एक डाटा मैं भी दे दूं आपको कि वीसी तो छोड़ दीजिए, वहां तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, लेकिन प्रोफेसर जो हैं वो भी 80-85% जनरल क्लास के हैं। इनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में जो उत्पीड़न होता था एससी का, ओबीसी को भी ऐसी जाति सूचक बोले जाते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ, उनके लिए एक ऐसा वो बना देते हैं, एक डेस्क जैसे महिला थानों में बनी हुई है, थानों के अंदर महिला डेस्क बनी हुई है, इनके साथ होगा तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। इस बात को लेकर के मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन आदमी ये बात कहेगा कि जी हमारा आरक्षण छीन लिया जा रहा है या हमारा वर्चस्व खत्म हो रहा है। भाई एससी के लिए तो ऑलरेडी था, ओबीसी के लिए लगा दिया है। अगर जाति सूचक गालियां कोई बकता है, प्रोसिक्यूशन करता है, उत्पीड़न करता है, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि साहब झूठे केसेस होते हैं, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान से ये कह दो कि भाई इसके अंदर ये वाली बात जो तुम कह रहे हो उसे सख्ती से लागू करो कि यदि कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ भी इतनी ही कम टाइम में ऐसी सजा होगी। लेकिन इसको साइड में रख दीजिए संजीव भाई। मुलायम सिंह के दौर में उर्दू अनुवादक रख दिए थे, हेड मॉडरेटर के बराबर में बैठा रहता था, मुसलमान होता था वो, ज्यादातर उर्दू जानने वाला। उसके होने से यह हुआ कि थानों के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं और थानों में जो एक पर्टिकुलर समाज पे लट बजाया करते थे पुलिसकर्मी नाम ले लेकर, उस उर्दू अनुवादक होने की वजह से थोड़ी सी उसमें कमी आई थी। कम से कम जाति सूचक गाली नहीं बक रहे थे पुलिस वाले, हम इस बात के शाहिद हैं, हमने देखा है वो दौर। आप प्रोफेसर में और वीसी में 50-60%, 70% जैसे भी हैं, उन्हीं लोगों को लेकर आ जाओ ना, वो ज्ञान दे देंगे। जब वहां के प्रोफेसर और वीसी भी दलित होंगे, मुस्लिम होंगे और ओबीसी के होंगे, तो आपको इस तरह की सेल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, क्योंकि स्टूडेंट ये जानेंगे कि भाई मेरा रजिस्टर्ड दलित है, भाई मेरा प्रोफेसर दलित है, कॉपी चेक होती है, तो गुनिये में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अभी ने बताया कौन, सन 50 में, सन 52 में जो चीज सोची गई थी, उसे लेकर 2026 में मोदी सरकार जब पता नहीं क्यों आ गई है, और आ गई है तो वो फंस गई है।
मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कैसा हो अगर चंद्रशेखर रावण ने जैसे आह्वान किया है, ओबीसी के लोग भी सड़क पर आ गए, तो अब बताइए ईरान बनने में क्या हालात रह जाएंगे। जनरल क्लास वालों ने तो नोचंदी सजा दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। सारे आके तलवार जो बांट रहे थे घरों पे मुसलमानों को मारने के लिए, वो बीजेपी के वालों के लिए कहना, गाली गलौज भी कर रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, पोस्टर भी जला रहे हैं। अगर मोदी जी के पक्ष में या अपने यूजीसी के इस प्रावधान के पक्ष में एससी और ओबीसी सड़कों पर उतर आया, संजीव भाई अब मुझे बताइए कि इस हालत का जिम्मेदार कौन होगा। फिर भी इन चारों खबरों को देने के बाद या चारों कयास लगाने के बाद पांचवी बात मेरे दिमाग में ही आ रही है। मैंने उस आदमी पर गौर करा जो इस समय कार्यवाहक है वहां यूजीसी में, वो जोशी करके है, विनीत जोशी कोई। मैंने उसके बारे में और पढ़ा तो पता चला वो जो मणिपुर में सरकार है जो हटा दी गई, उसका सचिव भी था वो। ऐसा नहीं हो सकता संजीव भाई अपने आप ही प्रावधान बना दिए गए हों। सवाल ही नहीं। इसका मतलब कुछ और भी है जो हमारी भीड़ में समझने की जरूरत है। वो समझिए क्या है। हिंदू हृदय सम्राट कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसका कद घटाते घटाते थक गए, कद घटता ही नहीं है। 10, 15, 20% में तो वो हीरो बना हुआ ही है। स्टार कैंपेनर में नंबर 1 हुआ करता था, इसको ये बार बार लिस्ट में नीचे कर देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार 31 और 38% से हम ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे, हम करें तो क्या करें। कभी तो अखिलेश यादव झपट लेते हैं ओबीसी का वोट, कभी केजरीवाल, कभी ममता बनर्जी, तो करें क्या करें। हो सकता है, हम तो यहाँ पे विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं ना, तो हमारे सामने मैदान है, हम कोई भी बात संविधान के अनुरूप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने कहा अपर क्लास तो तुम्हें मुबारक योगी जी, हम तो 52% जो ओबीसी है और जो एससी है अब इस पर धावा बोलने वाले हैं। और बिहार में एक आदमी गालियां यही बक रहा था कि मोदी ने आखिरकार अपनी जात दिखा दी। मैंने कह रहा हूं, एक मेरे पास वीडियो है क्योंकि उन्हें बताया कि वो ओबीसी समाज से हैं। तो मैं इस खबर के पीछे 5-6 एंगल देख रहा हूं जो मैंने अभी आपके सामने रख दिए। खबरें कैसे एकदम मंजर आम पे आ गई। योगी आदित्यनाथ को पीछे करने की बात तो नहीं है, उनको कोई बात तो, और दूसरी बात यह कि किन बातों से भटकाना चाहते हैं। तो अभी जरा स्थिति अभी क्लियर होगी। लेकिन एक डर मुझे बहुत बड़ा है जो मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा, कि देश में ओबीसी एससी वर्सेस अपर क्लास हो जाए। वर्ण व्यवस्था में तुम्हारे थी, मंदिरों में तुम पंडित नहीं बनने दे रहे, समझ में आ रही है। लेकिन ये लड़ाई अगर सड़कों पे खुदा न खास्ता आ गई तो संजीव भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर ने तो ऐलान कर दिया है ओबीसी का कोई नेता ना कर दे। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव भाई, ये जो योगी फंसे हुए हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और इसके अलावा वहां लॉटरी है, बहुत लोग हैं लॉटरी की लाइन में, और जो कहते हैं ना हम लोग के तो पर्चियां ही खुलती हैं, रुक्का खुलता है, तो रुक्का खोलने वाले तो बहुत लोग हैं, और सबकी अपने महत्व का। और वो जो ओबीसी वाला कार्ड है, जो उत्तर प्रदेश तो है ऐसे चेहरे हैं, अभी जो मौर्य साहब भी उसी उससे आते हैं। रशीद भाई जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई संजीव भाई, आधा नहीं, सवाल मैंने समझ मैंने में आया है, अगर मैंने आप मैंने कहें तो मैंने दोबारा पूछ लीजिए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी कहा डॉक्टर साहब ने कि योगी तो फंस गए हैं, उनकी जो है शीर्षक भी हमारा है कि वो तो भैंस पानी में जाती दिखती है। मोदी जी को भले ही आप कह लें वो कुछ ना कुछ नया निकाल लेंगे, हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आपके पास आपको वही चाहिए था जो आपने पहले चरण में कहा कि हमको एससी और ओबीसी को अपने हाथों में लेना है, जिस तरीके से छिटक रहे हैं या जो माना जा रहा है। तो बाकी हम धीरे से चीजें कहीं ना कहीं कब्जे में हो जाएंगी, क्योंकि सवर्णों के पास या जो ब्राह्मण है या तमाम है उनके पास बहुत विकल्प शायद खुले हुए नहीं है, कहाँ जाएंगे आप। तो ओबीसी एक ऐसा है कि वो संजीव भाई वही। जी चलिए, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक थी, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। संजीव भाई मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है आपको? प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक। देखिए, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन में और धूल हटेगी और जो है मंजर आम पर आएंगे और तस्वीर खुलेगी थोड़ी सी। लेकिन अब चूंकि लोग हमें इस नजर से देखते हैं कि यार ये उस नजर से देखते होंगे, पत्रकार हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपनी बड़ी जिम्मेदारी से बात को रखना चाहिए। अब एक बात याद आई मुझे अभी, आपने सुना होगा क्रिकेट की दुनिया में दूसरा एक इजाद हुआ था, दूसरा गेंद मारी जाती है, दूसरा
उसका नाम है दूसरा। वो पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने भी की थी, हरभजन भी कर देते थे। तो वो एक नया इजाद था। उसमें क्या होता है, उसमें लेग स्पिनर जो है या ऑफ स्पिनर जो है वो ऑफ पे गेंद तो डालता है, लेकिन वो ना लेग स्पिन होती है ना ऑफ स्पिन होती है, सीधी चली जाती है। समझ रहे हैं? दूसरा इसे कहते हैं। पहली बात तो हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को ये क्रेडिट देना ही चाहिए कि विषम से विषम परिस्थितियों में उन लोगों के अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो कुछ ना कुछ आग से खेलते रहते हैं। अब देखिए, बैठे बिठाए उन्होंने अजीबोगरीब काम कर दिखाया। इसमें सुवर्ण नाराज है, ठीक है, जो उनकी बपोती कहा जाता है या उनको ही वोट देता है। एक जमाने से जनसंघ के टाइम से उनको दे रहा है वो, ऐसा नहीं सन 80 के टाइम से दे रहा है। पंडित तो अभी आए खैर, लेकिन बाकी ठाकुर और बनिए ये तो वहीं पे ही देते हैं वोट। तो मेरे पास इसका डाटा भी है, अगर आप कहें तो मैं सन 52 से डाटा भी दे दूंगा इसका। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था, लेकिन अब मसला ओबीसी का था। ओबीसी को इन लोगों ने यात्राओं के जरिए, कांवड़ के जरिए साधने की कोशिश की और वो सध भी गए। अमित शाह 2014 में जब आए तो उन्होंने इसी जंक पर हाथ रखा था। छोटे छोटे नेताओं को चप्पल उतार कर ही सही, लेकिन अंदर बुला लिया करते थे, आ जाओ, नंगे पैर बिठा लेते थे और वो फूल के कुप्पा हो जाते थे उनके बराबर में। और वो सबसे इंपॉर्टेंट फोटो है उनकी जिंदगी की उनके पास, उसे वो लगाए रखेंगे। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने और बाकी कुछ लोगों ने अचानक ये पीडीए का जो दाव चला तो 2024 में इनको झटका लगा। अब ये कांग्रेस की तरह नहीं है बीजेपी कि झटका लगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ये मंथन में जुड़ जाते हैं। इनका थिंक टैंक सोचता है कि हमारी नफरत बटोर बिखेरने वाली मशीन में ऐसी कौन सी कमी हो गई, उसके कलपुर्जे ढीले सही करते रहते हैं, उनकी ओवरहॉलिंग करते रहते हैं। तो अब इन्होंने वाकई काम ये किया कि ओबीसी के पक्ष में, हालांकि ये पूरे समाज में नहीं है भाई, किसी आदमी को जाति सूचक शब्द कहा जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो या किसी मोहल्ले में हो, बात तो गलत है ना। अगर ये ओबीसी के पक्ष में आए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्यों ना आए हो, तो इन्होंने कोई नौकरियां थोड़ी दे दी हैं। उस प्रावधान के अंदर कोई ऐसा प्रावधान थोड़ी है कि इनको नौकरियां मिल रही हैं, आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी में वीसी जो है, ओबीसी के लोग जो है वीसी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। खाली सिर्फ इतना किया कि अगर इनको जाति सूचक शब्द कहा है तो भाई उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई कर दो, बस। इस पर भड़का हुआ है ये अपर समाज। अपर समाज की स्थिति तो ये हो गई है कि इनको तो धोखा मिलना ही चाहिए। इन लोगों ने अभी से नहीं, जमाने पहले से ही उस हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है, चाहे वो जनसंघ हो या बीजेपी हो। लेकिन इनके पास कोई कुंवर खाई नहीं है, इनके पास खाई खाई है, बस। ये खाई में ही डूबेंगे और कुछ है ही नहीं। क्योंकि उधर टोपी लगाए अखिलेश यादव बैठे हैं, उधर ममता बनर्जी पल्लू लगाए बैठी हैं। ये जीवन में उन्हें वोट नहीं देंगे, ये मर जाएंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि उनको इतना बेकार कर। लेकिन अब ओबीसी की जहां तक बात है, उसमें उन लोगों ने वाकई काम कर दिखाया। अगर ओबीसी की तरफ आते हैं तो अब मैं योगी वाली बात को बताना चाहता हूं, 1 ही मिनट लूंगा, मुझे भूमिका बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, मैं माफी चाहूंगा। नहीं प्लीज। योगी आदित्यनाथ, देखिए चुनाव तो जीता जाता है वाकई जनमत से, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, चुनाव जीतने में 2 चीजें और होती हैं। एक तो एक आदमी की पर्सनैलिटी, कभी भी बीजेपी में देखना एक आदमी हीरो बन के उभरता है, तो योगी आदित्यनाथ भी हीरो बन के उभरे हैं और उसी हीरोनेस की वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। तो एक तो वो चाहे 10-15% में ही क्यों ना हो, अपर क्लास, वो योगी के नाम पर आ जाएगा। चूंकि कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये कहा ठाकुरों ने कि हम आग पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम मोदी को वोट नहीं देंगे लेकिन योगी को दे देंगे, कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लेंगे। देखिए कितनी बात कही। लेकिन अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि दूसरी बात यह है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो चुनाव को जिताने का, हराने का काम ऐसा करता है कि हमें और आपको पता नहीं चल पाता। इस वक्त सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं संजीव भाई, इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि वो आहत होके रो करके इस्तीफा देना शुरू कर दिया उन्होंने। जो आदमी अयोध्या का अधिकारी जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर साहब, रो करके अभी दे रहा है, मैं भी रो पड़ा। एक मेरा मित्र है पीयूष राय, वो भी रो पड़ा, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था। उसके रोने पर हमने कहा हम भी इस्तीफा देंगे, लेकिन हम दोनों ने बात की कि हम इस्तीफा कहां दें,
हमारे पास तो नौकरी नहीं। तो संजीव भाई, बात यह है कि वो जो बैठा है मैनेजमेंट में इनका अधिकारी, वो अयोध्या जैसा अधिकारी है। वो आदमी आकर के चुनावों को पक्ष में पलट सकता है। मोदी जी कहेंगे कि देखो भाई, पीडीए के अंदर ये हत्या के ले गए थे वोटों को, मेरी 2029 बड़ी खतरे में थी, मैं तो उनका हितैषी बन गया। और योगी आदित्यनाथ, तुम तो थी हिंदू हृदय सम्राट, और बाकी मैनेजमेंट में हमारे लोग हैं, मीडिया में भी हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हैं, और जनाब मन आईएएस और आईपीएस हैं ही हमारे सारे। तो ये एक जंग ऐसा बनता है। बस मैं अपनी आखिरी लाइन और कहूंगा, मेरे उत्तर प्रदेश के एक जगह, मैं नाम जगह का नहीं लूंगा, एक समाजवादी पार्टी का नेता है इकबाल भाई, वो विधायक है 3 या 4 बार से। उसने अपने विधायक क्षेत्र में काम क्या कर रखा है संजीव भाई, हर एरिया में, हर गांव में उसकी दुश्मनी है। 2 झगड़े जब होते हैं तो एक पार्टी को तो बाप संभालता है, और यकीन मानिए कि उसका बेटा है, अभी लखनऊ में किसी काम में फंस गया था, वो दूसरे वर्ग से मिल लेता है। तो जब चुनाव होते हैं तो एक वर्ग बेटे की वजह से वोट देता था उसे, और एक वर्ग उसके बाप की वजह से दे देता है। वो चिद भी अपनी और पट भी अपनी कर लेते हैं। लेकिन ये वाली जो डगर है, जो इस समय ओबीसी और एससी को छेड़ा है इन्होंने, इनको पहले तो सलाम करो। इन्हें आग से खेलने की आदत है। राहुल गांधी को शुड लर्न, बट आई हैव टू से मस्ट लर्न फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ द बीजेपी एंड मोदी एंड शाह कंपनी। वो लोग जो बैठ रहे हैं ना इत्मीनान से कि बस इनका ओरा खत्म होगा, हमारा सब खत्म हो जाएंगे, ये बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी जबरदस्त काम कर रही है। मुझे तो अब्बास मस्तान लग रहे हैं दोनों, अमित शाह और मोदी। अपनी फिल्मों में इतने जबरदस्त क्लाइमेक्स डालते हैं ये, कि मुझे तो अब देखिए, आप और हम और पूरा देश ऐसे इनके तर्कश में तीर हम जिक्र पे आ जाते हैं। ये तो शुक्र समझो कि डॉक्टर साहब ने भी इतनी बड़ी शानदार बात कही, बल्कि मैं स्टोरी बनाऊंगा। ऐसे लोगों को सुनकर देखिए यूं अच्छा लगता है। इन्होंने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर के अंदर डीजल तो खत्म नहीं हुआ, अब चूंकि हंगामा करेंगे, ये यूनिवर्सिटी के गेट को भी तोड़ेंगे, सड़कों भी करेंगे, लेकिन अब वो सब चुपके बैठ जाएंगे। लेकिन जहां अब्दुल होता है, जहां पर ये लोग होता, तो ऐसा आता है निकल करके, और ये इनकी नस्लों से, मैं कल भाई कि हम इस तरह की बातों को, इस तरह की न्यूज के पीछे के घोषों को हम सामने रख दें। आप लोगों को सुनते हैं तो रख देते हैं, बस जो समझ में आई मैंने वो बात आपके सामने रख दी। जी सर, ठीक सर।